एक और बढ़िया वाला अपडेट देता हूँ। काफी देर से हम उस लाइन में लगे हुए थे, वो लंबी लाइन में, लेकिन मैंने किसी स्टाफ से यहाँ पे पूछा कि मम्मी पापा जैसे सीनियर सिटीजन है कि वो कहीं बैठ जाएं और मैं उन्हीं का बैग चेक इन वगैरह करा दूं, तो उन्होंने बोला यार सीनियर सिटीजन की लाइन ही अलग है। चलो 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 चलो, फाइनली सिंगापुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दो चीजें सबसे पहले नोटिस करोगे, एक है ह्यूमिडिटी और दूसरी है चमकदार सफाई। कितना रेंट है मंजू यहाँ का? जय बजरंगबली। दोस्तों अब हो गई है तैयारी हमारी पहला इंटरनेशनल ट्रिप एज अ ब्लॉगर। तो भैया अपन जा रहे हैं सिंगापुर और ये फिर से एक कंप्लीट फैमिली ट्रिप होने वाला है मम्मी पापा के साथ। दीदी के यहाँ पे जा रहे हैं, यूएसए से मेरा भाई आ रहा है अपनी बीवी के साथ और यहाँ से हम तीनों जा रहे हैं। बस पूरी फैमिली इकट्ठी होने लग रही है और ओकेजन बहुत तगड़े वाला है। 29 फरवरी बोले तो 4 साल में एक बार बर्थडे आता है हमारे फैमिली में 2 मेंबर्स का, एक मेरे भाई की वाइफ, दूसरा मेरी दीदी की लड़की का। तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे, साथ में एक्सप्लोर करेंगे सिंगापुर को टकाटक तरीके से। तैयारी हो चुकी है फुल ऑन, कैब कराते हैं बुक, शूट निकलते हैं और पहुंचते हैं एयरपोर्ट। चलो बाबूजी करते हैं ट्रिप की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय बजरंगबली। माता जी हमारी हनुमान चालीसा पढ़ने में ऑलरेडी व्यस्त है। कौन सा रास्ता शो कर रहा है? गुड़गांव वाला नहीं कर रहा? गुड़गांव वाला कर रहा है ना। हाँ यार जाम तो हो गई इस टाइम पे। 6:10 है, 10:30 की फ्लाइट है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए निकले क्योंकि इस टाइम पे तो जाम मिलना ही मिलना है। जय बजरंगबली। यहाँ पे मेंशन्ड है डिजी यात्रा पैसेंजर्स डोमेस्टिक ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि कोई नया ऐप आया है इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए प्रोसेस को। वैसे जल्दी में एयरपोर्ट पे एंटर कर गया हूँ, राधा चेक इन विंडो तक पहुंच गया हूँ। 8 बज रहा है, 7:30 पे आराम से हम यहाँ पे पहुंच गए थे। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत जाम होगा जिस वजह से हमने थोड़ा जल्दी निकल लिया था, 6:15 बजे निकल लिए थे। बट अच्छी बात है, अभी कोई टेंशन नहीं है अपने को। थोड़ी इंक्वायरी करते हैं यहाँ पे कि लगेज ड्रॉप का क्या हिसाब किताब है। इंटरनेशनल बैग ड्रॉप होता है, चेक इन क्लोजेस 60 मिनट प्रायर टू डिपार्चर। बिजनेस क्लास की लाइन पूरी खाली, प्रायोरिटी इकोनॉमी की खाली। और हाँ मैं इस लाइन के बंदे, पूरी लंबी लाइन लगी पड़ी है जैसे सरकारी राशन की होती है। वहाँ काउंटर पे ना रूल लिखे हुए हैं कि किस तरीके से सामान को कैरी करना है, कौन से बैग में करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नाइफ, ब्लेड, सीजर, शेविंग किट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है शार्प हैं, तो ये केबिन बैगेज में नहीं जा सकते, ये चेक इन बैगेज में ही जाएंगे। दूसरा, अगर कोई बैटरी रिलेटेड आइटम है जैसे कि पावर बैंक या फिर ड्रोन की बैटरीज हो गई, ड्रोन का जो रिमोट है वो सब हो गया, वो सब जाएगा केबिन बैगेज में। बोले तो जो मेरा ड्रोन है जिसके प्रोपेलर्स वगैरह वो शार्प होते हैं, तो वो मेरा चेक इन बैगेज में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो बैटरी है या फिर उसका रिमोट कंट्रोल है वो मेरा केबिन बैगेज में पड़ा हुआ है। और बाकी रही कपड़े लत्ता वगैरह, वो कहीं पे भी कैरी करो, कोई टेंशन नहीं है। एक और बढ़िया वाला अपडेट देता हूँ। काफी देर से हम उस लाइन में लगे हुए थे, वो लंबी लाइन में, लेकिन मैंने किसी स्टाफ से यहाँ पे पूछा कि मम्मी पापा जैसे सीनियर सिटीजन है कि वो कहीं बैठ जाएं और मैं उन्हीं का बैग चेक इन वगैरह करा दूं, तो उन्होंने बोला यार सीनियर सिटीजन की लाइन ही अलग है। और क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ हूँ तो मुझे भी इस लाइन में लगने का एडवांटेज मिल गया। नेट ये एक लर्निंग है एयरपोर्ट में, जस्ट कीप आस्किंग एयरपोर्ट स्टाफ, आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। आपको सर बैग्स डायरेक्ट सिंगापुर में मिलेंगे। ठीक है, बस पुणे में आपका इमिग्रेशन होगा। अच्छा पुणे में इमिग्रेशन है, अभी अपना डोमेस्टिक टाइप है सर। चेक इन अपना हो गया और आप जा रहे हैं अपन सिक्योरिटी चेक के लिए। ओके चलो मैं बाहर जाके बात करूँगा। तो भैया जी चेक इन हो गया है, लेकिन अब जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। मैं अंदर जा रहा था ऐसे ही फ्री फ्लो में रिकॉर्डिंग करता हुआ, तो वहाँ पे गार्ड ने मना कर दिया कि यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रॉली भी इस पॉइंट से आगे नहीं जाती, तो जो भी अपना लगेज है छोटा मोटा वो अपने को या तो शोल्डर पे लेना है या फिर ऐसे घसीट के लेके जाना है। सिक्योरिटी चेक के बाद मैं एयरपोर्ट के 3rd फ्लोर पे पहुंचता हूँ लाउंज एक्सेस करने को। यहाँ किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपना ऑडियो गायब हो गया है, तो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे जो लाउंज होते हैं उनमें कई क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू फ्री एक्सेस मिलता है, माने उसमें खाना पीना भी फ्री। दिल्ली एयरपोर्ट पे कई लाउंज है, उनमें से एंकेम लाउंज के रिसेप्शन पे अपन ने अलग अलग क्रेडिट कार्ड चेक किए और उनमें से 3 कार्ड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस आ रहा था। तो अपने मम्मी पापा संग एंजॉय करता हूँ टकाटक डिनर, वो भी एकदम फ्री। लाउंज के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग अपन शो नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि एयरपोर्ट लाउंजेस बिल्कुल टकाटक होते हैं। यार लाउंज का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, वो मैं बाद में बताता हूँ सारे डिटेल्स। लेकिन ना मैं करेंसी एक्सचेंज कराना ही भूल गया हूँ। ऑल्दो हमें बहुत ज्यादा करेंसी एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग वहाँ पे दीदी है, वहीं पे करेंसी अपन ले लेंगे, लेकिन कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि अगर सिंगापुर एयरपोर्ट पे अगर हमें किसी वजह से थोड़ी भी वेट करनी पड़ती है तो हमारे पास करेंसी होनी चाहिए। तो अब उसके लिए भाग रहा हूँ। सिंगापुर डॉलर जो है SGD का 56.04, मतलब ये है कि आप SGD हमको देंगे और हमसे कैश लेंगे इंडियन रुपीज। मैं इंडियन दूंगा, SGD यहाँ पर सेल नहीं होता, यहाँ इनकैशमेंट होता है, मतलब आप हमें करेंसी देंगे और हम आपको इंडियन रुपीज। ओके
कच्चा हो गया भाई साहब। वहाँ पे तो सिर्फ जो है ना वो खरीद रहे हैं, मतलब सिंगापुर डॉलर अगर मेरे पास होते तो मेरे से खरीदते और उसके बदले में 56 रुपये सम पैसे मेरे को दे देते। खैर मैं मम्मी पापा को ऊपर ही छोड़ा हूँ जल्दी जल्दी में। अब उनको बोलता हूँ कि फटाफट आएँ ताकि हम आगे बढ़े। सिर्फ 1 घंटा रह गया फ्लाइट में और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। कोशिश करूँगा उनके लिए कोई व्हील चेयर वगैरह मिल जाए। अपने को जाना है गेट नंबर 39 और अच्छी बात ये है कि अपन बिल्कुल सेंटर में है। बोले तो राइट हैंड साइड को 27 से 36, लेफ्ट हैंड साइड में 37 से 62 गेट नंबर है। तो अपन यहाँ शूट पहुँच जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट एक्चुअल में यूज है भाई साहब। रामदेव जो बाबा छा रखा है। एक और स्टेज पूरी हुई, अपन पहुंच गए उस गेट पर जहां से अपन ने डिपार्ट करना है। तो अब आपको बताते हैं लाउंज का एक्सपीरियंस। लाउंज में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है वेज, नॉन वेज और स्नैक्स, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, टी वगैरह। बट हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है। हार्ड ड्रिंक्स है लेकिन वो चार्जेबल है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का एक बढ़िया यूज। तो अगर आप कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे निकलने लगते हो तो एक बार उस कार्ड को खंगाल लो जो आपके पास है, तो अच्छा यूज हो सकता है। और तो और इसके अलावा जो मैंने टिकट्स कराई हैं वो भी मेरी बहुत ही कम में हुई है क्योंकि मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट्स थे HDFC के और वो बहुत अच्छा यूज हो गया। HDFC के रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप वैसे रिडीम कराते हो उसकी ऑनलाइन साइट पे जाके तो हार्डली मेक माई ट्रिप का जो है मेरे को पर पॉइंट 25 पैसा रिडीम हो रहा था। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि स्मार्ट बाय करके इनकी एक साइट है, स्मार्ट बाय पे गो IBBO से मैंने टिकट बुक कराई तो उसमें मेरे को 50 पैसा पर पॉइंट जो है ना उसका एडवांटेज मिल गया। नेट मेरे पास 28,000 पॉइंट्स थे जिसमें से मुझे 14,000 रुपए का वो बेनिफिट मिल गया। मेरी जेब से खर्च हुए 8,000 रुपए, बोले तो 22,000 रुपए की टिकट थी। क्या बात है यार, बिजनेस क्लास जानबूझ के यहाँ से क्रॉस करवा रहे हैं ताकि थोड़ी चले और अगली बार हम भी इसमें आए। फ्लाइट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये कि यार मेरे को तो अंदर घुसते ही हाँ मतलब अच्छा लगा इसका स्टैंडर्ड। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है पुणे से, ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट है और डोमेस्टिक फ्लाइट के हिसाब से भी इसमें लेग स्पेस वगैरह मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है। मेरे को आराम से जो है अपना लेग स्पेस बढ़िया है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है। जनरली इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है इंटरनेशनल फ्लाइट में जो लंबी होती है उसमें मिलती है, लेकिन खैर इसमें है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों और आराम करने के अन्य तरीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखो फ्लाइट वालों की समझदारी कि इन्होंने वीडियो ही बना दी जो पहले मैनुअली शो कर दी थी। सारी इंस्ट्रक्शंस अब वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है और बहुत एंगेजिंग है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि ये सिर्फ विस्तारा ने चालू किया है कि स्टैंडर्ड हो गया है, हर किसी एयरलाइन में ऐसा हो गया है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस। अपन ले लिया वेजिटेरियन। खुशबू तो खाने की एकदम टकाटक आ रही है। सब मिस्सी रोटी और ये है मिक्स वेज। सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइट लेट होने की वजह से अब जो है हमारे पास सिर्फ 50 मिनट्स बाकी हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जिसमें अपने को इमिग्रेशन करना है और इमिग्रेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तभी मम्मी पापा को तो व्हील चेयर करा दी, अपन दुड़की लगाते हैं सीधा। दूसरी चीज फ्लाइट यही है, फ्लाइट अपन को यही बोर्ड करनी है जिससे अपन पुणे तक आए हैं और यही सिंगापुर जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अपने को इमिग्रेशन वगैरह करना है। लास्ट ईयर जब मैं पुणे से अपना फरीदाबाद गया था, बोले तो दिल्ली गया था, तो यार एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था। ये जितना पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना ही एयरपोर्ट था। अब 1 साल के अंदर अंदर बहुत फैला दिया और अभी ये बता रहे हैं कि अभी तो और बन रहा है। ये बढ़िया किया इन्होंने, व्हील चेयर दे दिया। जस्ट 7-8 मिनट में अपन लोग यहाँ पे पहुंच गए। अदरवाइज अपने को पूछ के पहुंचना पड़ता तो अपने भी बहुत टाइम लगता। इनके साथ साथ मैं भी दौड़ के आ गया। चलो इमिग्रेशन में पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं, अभी ऑफ करते हैं इसको। ये देखो भैया जी पुणे का एरियल व्यू और सामने जो पंख दिख रहा है ना एरोप्लेन का, ये और टक लग रहा है। पत्ती देखो कैसे टिम रही है इसके ऊपर। एक और टेक ऑफ हो चुका है। अब फाइनली सिंगापुर के लिए अपन उड़ चुके हैं। फ्लाइट सेम जिसमें अपन पुणे तक आए हैं। ओके इन्फॉर्मेशन कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं अब हम। हाँ तो सेम फ्लाइट है लेकिन फर्क क्या क्या आ गया। एक तो अपने को ये तकिया वगैरह मिल गया है, ओढ़ने को चद्दर मिल गई है और बिना मांगे ये ईयरफोन मिल गए। दूसरा फर्क ये आ गया है कि हार्ड ड्रिंक्स भी सर्व होंगे, जबकि डोमेस्टिक फ्लाइट में हार्ड ड्रिंक्स सर्व नहीं होते। एंड आई नीड वाटर एज वेल, वाटर, वेज सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ वाइन। खाना तो भैया डोमेस्टिक फ्लाइट का ही बढ़िया था। ये तो बस वेज सैंडविच बीच में आलू भरा हुआ है, इतना मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट का इंडियन खाना था ना वो एकदम टकाटक था। भाई साहब फ्लाइट में किसी तरीके से नींद वगैरह तो लेनी थोड़ी बहुत। ऐसे जब फंस के सोते हैं ना तो पता लगता है कि कितनी ऐसी तैसी होती है फ्लाइट में। सुबह 6 बज रहे हैं इंडिया टाइम के हिसाब से, बोले तो सिंगापुर के हिसाब से 8:30 हो गए और हम कहीं बीच में उड़ रहे हैं। अब जरा खिड़की खोल के देखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। ओह भाई घनघोर सनलाइट,
पता नहीं आपको कितना क्लैरिटी मिल रही होगी कैमरे में, लेकिन ना भाई बहुत बढ़िया, बादलों से बहुत ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि बादलों की एक अलग जमीन बनी हुई है यहाँ पे। ना शिप्स आपको इसमें देखनी है कैमरे में, छोटी छोटी। अभी जूम करते हैं इसमें। ओ क्या नज़ारा बन रहा है। मम्मी को तो व्हील चेयर मिल गई थी, लेकिन पापा के लिए जुगाड़ नहीं हो पाया व्हील चेयर का। मतलब काफी वेटिंग टाइम था, तो पापा कहते हैं यार चलते हैं चांगी एयरपोर्ट। इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। काफी तारीफ सुनी है इस एयरपोर्ट की। इसके लिए एक अलग दिन निकालेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। वाईफाई कनेक्ट कर लो। हाँ, मंजू को कॉल भी तो करना है। वहाँ से अपन उतर के आए हैं लिफ्ट से, और यहाँ पे ये कियोस्क वगैरह लगे हुए हैं। प्लीज सबमिट SG अराइवल कार्ड फॉर फॉरेन विजिटर्स इंक्लूडिंग ICA, डेट ऑफ अराइवल 18th, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिसीव विद वीजा रेफरेंस नंबर। अच्छा खासा लंबा टाइम लग गया यहाँ पे SG अराइवल पे अपने को रजिस्टर कराने में। अपना लगेज वगैरह सब उतरा पड़ा है यहीं पे। ये आ गई अपनी दीदी हमें पिक करने के लिए। चलो 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 चलो, फाइनली सिंगापुर। यहाँ पे है करेंसी एक्सचेंज का एक कियोस्क। यहाँ पे रेट देखें एक बार सिंगापुर डॉलर का। तो यहाँ पे जो रेट मिल रहा है ना, मेरे 64.64 का रेट मिल रहा है। और सही बताऊँ तो जब मैंने फरीदाबाद में पता किया था कैश, तो वहाँ पे 65 समथिंग का रेट था। एज ऑन टुडे रेट शायद ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महंगा मिल रहा हो। लगे हाथ यहाँ पे सिम कार्ड का भी पता कर लेते हैं कि क्या स्कीम चल रही है। बाबूजी यहाँ पे जो डेटा का प्राइस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बोले तो 54 SGD में 28 डेज की वैलिडिटी, 120 GB डेटा। मेरे ख्याल से महंगा है। तो एयरपोर्ट से बाहर जाके सिम लेंगे तो हमें बेटर डील मिलेगी डेटा की। अपना घर कितना दूर है? बस मौज है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लगा गर्मी और ह्यूमिडिटी का भपका। हम फिलहाल एक टैक्सी ले रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट कि सारे लगेज जिसमें एडजस्ट हो जाए, बाकी देखते हैं। वी बीइंग इंडियन बहुत ट्राई किया कि एक ही टैक्सी में एडजस्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सामान ज़्यादा है तो डिक्की वगैरह में आ नहीं रहा था, इसलिए 2 ही टैक्सी करनी पड़ी। सिर्फ 5-7 मिनट का ही रास्ता है, जैसा कि दीदी ने बताया। How much? 1590। ओह भाई साहब, सिर्फ लगभग 10-1 मिनट लगे एयरपोर्ट से यहाँ तक आने को। $19 बोले तो 19 × 60 कितना हुआ? अब 1100 रुपये का बिल आ गया। भाई साहब, माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी ऐसे हो रखी है कि $19 एक टैक्सी का लगा है, और यही बात हो रही है कि अरे भाई साहब इतने रुपए लग गए। तो दीदी यही समझा रही है कि अब जब तक यहाँ पे हो तब तक ये जो है ना, ये कैलकुलेशंस और कन्वर्जन छोड़ दो, नहीं तो दिमाग की लंका लग जाएगी ऐसा सोच सोच के। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है बच्चे? सब ठीक है, आप कैसे हो? मजे में एकदम। क्या हाल है? अच्छा तू मम्मी कह रही है कि तुम उठे भी नहीं और तुम तो नहा लिए। हेलो, ऐसे हाई फाई देते हैं। ये लड़की ने पहली बार मेरे को हेलो किया पूरी जिंदगी में। है? अच्छा, तुम देखना इतनी मस्तियां, इतने गाने भी रेडी किए। सारे पोल मत खोलो इसकी, उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बढ़िया फ्लैट है ये तो, मजेदार वाला। अरे जूते उतारने थे ना, जूते तो उतारने भूल गए। हाँ, जूते तो अब हम अपने घर में भी उतारते हैं। फ्लैट बड़ा मजेदार है। हाँ, जय बजरंगबली। हाँ हाँ बताओ। अच्छा, रिमोट वाला सोफा लिया है क्या? आप लोग आराम से रेस्ट। क्या बात है, एक मिनट बैठ तो जाऊं मैं? बैठ के नहीं होगा? अच्छा चलो बढ़िया, हमारे आने से कुछ तो नहीं आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 2 चीजें सबसे पहले नोटिस करोगे, एक है ह्यूमिडिटी और दूसरी है चमकदार सफाई। कितना रेंट है मंजू यहाँ का? 4300 $4300 मतलब कितना? 2.5 लाख रुपए हो गया ये तो। 2.5 लाख रुपए रेंट है। कितने कमरे हैं इसमें? सही है, और आ जाओ और आ जाओ।